Hello, people. How are you all? I hope you all gave your exam and got good responses. सो जितना हो सका मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई इस पेपर को देखने के लिए। जितना मुझे एक बार देखने में जितने आंसर समझ में आए, थोड़े बहुत सर्च करके मैंने अपनी तरफ से की बनाने का ट्राई किया है। कुछ क्वेश्चंस को लेके मैं अनश्योर हूँ, जिनको लेके मैं श्योर हूँ मैं आपको वो बता देती हूँ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर द पेपर आई एम हैविंग विद मी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नोन एज सैम्पलिंग एरर। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं लाइव एक बार आपकी बाद में कभी क्लास लूँगी, वंस आई रिटर्न टू माई होम, तो वहाँ पे मैं आपको लाइव लूँगी, तब आपके जो डाउट्स हों वो आप पूछ सकते हो। अभी के लिए मैं सिर्फ आंसर्स आपको अपनी तरफ से बता देती हूँ क्या क्या होने चाहिए। सो इसका आपका सैम्पलिंग एरर है। देन फॉरवर्ड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, ये हमारा बहुत बार किया हुआ है, इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। देन कन्फ्लुएंस रेट्रोफ्लेक्शन, इसका आपका सेकेंड होना चाहिए। सोलर, ये आपका काउंसलिंग से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें आपका BND होना चाहिए। क्रिएटिव प्रोसेस की स्टेजेस, ये मैंने आपको बहुत बार करवाया, बहुत बार बोला ये एग्ज़ाम में आएगा, इसको छोड़ना मत, और ये आ गया। ADBC फोर्थ होना चाहिए। सेमी लिक्विड सब्सटेंस साइटोप्लाज्म होता है। फिट्स एंड पर्सनल के अकॉर्डिंग आपका स्किल लर्निंग का क्या तरीका है, तो कॉग्निटिव, एसोसिएटिव, ऑटोनॉमस है। ये एक्शन रिसर्च, ये बहुतों बार आपको करवाया है। ये आपका प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, इस तरीके से होता है। किस तरीके से आप डिसाइड करोगे फैक्ट एनालिसिस में, दो पढ़े थे हमने, किटाल्स्क्री और ये आपका आइजन वैल्यू के अकॉर्डिंग आप करते हो। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में यू ऑट टू बी मोर फोकस टू गेट अ हाई रैंक, इसको लेके मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ। आई थिंक इसमें 1 या 2 में से कोई एक होगा, तो जिनको लेके मैं अनश्योर हूँ मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी अभी के लिए। 61 आपका फ्रेंडशिप और लाइकिंग में क्या क्या आता है, तो फ्लैटरी और सेल्फ प्रमोशन। स्लीप, इसमें आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आना चाहिए। ऑल दो कार्डियक रिफ्लेक्सेस को लेकर के मैं थोड़ा अनश्योर हूँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है इसमें यही आना चाहिए। अष्टांग के कौन कौन से सही सीक्वेंस है, ये कहा था आएगा, देखो आ गया एज इट इज़। तो ये आपका CAEBD इस तरीके से है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इस तरीके से ये है। LED के बारे में ये आपको पता है, चॉम्स्की वाला है ये, फर्स्ट ऑप्शन इसमें आएगा, इनिट मैकेनिज्म। इंक्यूबेशन क्या होता है, दोबारा से देखो क्रिएटिविटी पे दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, इसमें आप एक तरीके से अनकॉन्शियस हो जाते हो, ध्यान नहीं देते प्रॉब्लम पे। मेट्राजो लास्ट टाइम भी पूछा था, इस बार भी पूछ लिया, तो ऑब्वियसली इसमें कैरेक्टर स्ट्रेंथ वाला ऑप्शन बेकार है, इसका कोई काम नहीं है, तो इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है वो सही है आपके। ये रस और भाव बताएं आपको, तो आपका इसमें श्रृंगार जो है, श्रृंगार इज रिलेटेड टू रति, करुण इज रिलेटेड टू शोक, रौद्र इज क्रोध, एंड अद्भुत इज विस्मय, फोर्थ इसमें आपका आएगा। ये अर्ली प्ले के इन्होंने 6 टाइप्स बताए हैं पार्टन ने, तो इसका BACDE आएगा। फैक्टोरियल डिज़ाइन, इसमें आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ A 42 है, मीन स्क्वायर एरर का 5 है, F रेशियो मेन इफेक्ट ऑफ A का निकालना है। तो मेन इफेक्ट का फॉर्मूला अपन को पता है, ये होता है, F का फॉर्मूला आपसे पूछ रहे हैं, तो MSA अपॉन MS एरर आएगा, या बिटवीन विद इन बोल लो, एक ही बात है। तो MSA पहले इसमें निकालना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला है SSA अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो SSA 42 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, एक ही 4 है, तो 4 - 1 3 हो जाएगी, तो 42 डिवाइड बाई 3, और फिर डिवाइड बाय करेंगे MSE आपको दिया है 5, तो ये 42/3/5 करेंगे, तो इसको आप सॉल्व करोगे 2.8 आ जाएगा। इस बार ये चक्रास पे भी क्वेश्चन आए हैं 2-3, तो ये आपका इसमें A और B ये दोनों सही है। हाइजीन फैक्टर्स जो है हर्ट्जबर्ग के, इसको लेके थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं अभी नोट्स नहीं देख पाई, मेरे पास है नहीं। पे और वर्क कंडीशन तो सही है, इसके अलावा या तो नेचर ऑफ वर्क होगा या प्रमोशन होगा, मैं अनश्योर हूँ इसको लेकर के फ़िलहाल। ये करवाया हुआ है, सेम मैंने कहा था आएगा, ये आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। डेवलपमेंटल मॉडल, इसको लेके मैं अनश्योर हूँ, मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हमने हरलॉक की पढ़ी है, बाकी डेवलपमेंटल मॉडल कौन सा है, क्योंकि ईगन का नाम कुछ और आ रहा था, तो इसको लेके अभी मैं अनश्योर हूँ, मैंने ज़्यादा देखा नहीं इन डेप्थ। जनरल एग्रेशन मॉडल मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपका थर्ड आना चाहिए। सेंसरी बफर को लेके मैं अनश्योर हूँ, बट जहाँ तक ये 1 आना चाहिए। कुबलर रॉस वाला हमने किया है, ADBEC आएगा।
इनमें से कौन सा 6 कैटेगरीज ऑफ वर्च्यूज़ में नहीं आता, ये मेरा करवाया हुआ है आपको, मैंने कहा था आएगा क्रैश कोर्स में। सारे क्वेश्चन ये जो हैं ऑलमोस्ट अब तक के आपके करे हुए हैं। रेजिलियंस वाला इसमें है जो कि नहीं आता। इसमें आपका मेटाकॉग्निटिव प्रोसेसिंग आएगा। इसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन एनालिसिस का है, इसको लेके मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें ए, बी और डी ये 3 मुझे ठीक लग रहे हैं। तो ए, बी और डी के अकॉर्डिंग या तो आपका ये ए, बी होगा या आपका ए, डी होगा। देखते हैं क्या रहता है। जैनिज़्म के अकॉर्डिंग पहली बार जैनिज़्म पे क्वेश्चन आया है, तो इसमें आपका दर्शन और ज्ञान ये 2 चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ये वाला जो है एलोसेंट्रिक वाला, इसका ये मैंने सर्च किया था, तो ये आपका 3rd ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल वाला जो है, इसमें मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपका 2nd आना चाहिए, BADC। 83 4th क्वेश्चन। इस बार इंटेलिजेंस के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए, बस यही मुझे लग रहा है शायद 1-2 ही आएंगे। ये नाम पूछ लिया सीधा। स्किन सेंसेस से आपका पैराइटल लोब रिलेटेड है। फैक्ट एनालिसिस आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के लिए 2-3 बार बता चुकी थी मैं आपको। स्टैटिस्टिकल पावर कैसे बढ़ानी है ये करवाया हुआ है, ACDE आएगा इसमें। देन आपका ये वाला मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा डिटेल में कि क्या है इसमें सबके डिफरेंसेस। तो इस पर जहाँ तक इसमें 4th मुझे लग रहा है, बट आई एम अनश्योर। इसके बाद इसमें डी इंडिविजुएशन आएगा, ये आपको करवाया हुआ है बाई सीरियल वगैरह, ये वाला मैंने एग्जैक्टली आपको सेम करवाया था क्वेश्चन, तो इसका आपका 4th आएगा। देन जब आप पास्ट देखते हो तो आई थिंक इसमें पॉजिटिव रीअप्रेजल आना चाहिए। गेस्टॉल्ट की बात करें तो इसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ये इसका पार्ट नहीं है, बाकी सारे इसके हो सकते हैं। तो आपका 91 मुझे इसमें 1 लग रहा है। देन आपका वर्किंग मेमोरी मॉडल बडालेज किया हुआ है हमारा, इसका 3rd है आपका। एंडोक्राइन का पार्ट कौन कौन सा है, तो आपका नॉरएड्रेनालिन है, एपिनेफ्रिन है और आपका पिट्यूटरी है। ये वाला थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, क्योंकि केस स्टडी का आपका जो है वो बायोग्राफिकल होता है, एक तरीके से इन डेप्थ स्टडी आप करते हो। तो आपका ए का इस अकॉर्डिंग 3 अगर बनता है तो बी का आपका ऑटोमेटिकली 4 बन जाता है। एथनोग्राफिकल लिव्ड एक्सपीरियंस, कि मुझे लगता है फिनोमिनोलॉजिकल लिव्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए था, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे इसमें है, मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। 95 का आपका 2 हंटिंगटन है। 96 के ये मैंने ईयर्स निकाले, इसके अकॉर्डिंग आपका 4th बनता है। देन आपका मॉरल डेवलपमेंट में ABDEC है, ये हमारा किया हुआ था। 98 का आपका 3 है। 99 का अकॉर्डिंग टू मी 1 होना चाहिए। 100 का आपका 3 है, ये हमारा किया हुआ है। 101 में कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट करता है दोनों हेमिस्फीयर्स को। 102 में आपका 4 होगा, ये हमारा किया हुआ टॉपिक है। 103 में आपका प्रोटेनोपिया आएगा। 104 में आपका अकॉर्डिंग टू मी ABC आना चाहिए। 105 जो है प्रोचास्का वाला, ये हमारा किया हुआ है ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, और इस पर 2-1 क्वेश्चन आए इस पेपर में, तो ये आपका CADEB आएगा। पास में आपका साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग आएगा, ये वेद पे भी इस बार क्वेश्चन आया है, तो ये आपका इसमें 3rd आएगा। 108 गिलफर्ड, ये हमारा किया हुआ है, इसमें आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, इलैबोरेशन, ओरिजिनलिटी। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ऑप्शन, तो आपका यहाँ पे ACD आएगा। वो बॉल्डिंग का जो है ये रियलिटी थेरेपी का, ये आपका ADCB इस तरीके से आएगा। इसका एक्रोनियम होता है WDEP। नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट 2 वे एनोवा का हमने किया हुआ है, फ्राइडमैन आएगा। एडवांस्ड एम्पैथी ईगन का जो मॉडल है इसमें आपका A और B आएगा। न्यूरॉन जो है ये गैंग्लियन सेल्स जो होते हैं, ये आगे चल के आपका ये बनाते हैं ऑप्टिक नर्व जो है, ये गैंग्लियन सेल्स वाला इसमें आएगा। पेरिफेरल में कौन देता है, आपका माइलिन श्वान देता है, पड़ा हुआ है हमारा। इस वाले में मुझे लग रहा है कल्चर स्पेसिफिक टू कल्चर फ्री जो है, तो इसमें या तो आपका 1 है या आपका 3 है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें मुझे हो रहा है अभी। देन आपका ये वाला जो है ये हमारा किया हुआ है, एग्जैक्टली मैंने आपको ये करवाया था, इसका आपका 2nd ऑप्शन आएगा। 116 जो है इसको लेकर के भी थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में अभी पढ़ नहीं पाई हूँ, इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगी आपको। 117 का मुझे स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म लग रहा है। 118 में आपका 1 होगा। 119 जो है इसमें आपका 2 होगा। 120 में आपका 7 चक्रास होगा। 21 वाले में विल डिक्रीज़, अगर आप 0.05 से 0.01 कर दोगे तो आपका टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। देन आपका यम नियम वाला जो है ये हमारा किया हुआ है, इसमें 4 ये A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1 आएगा। ये आपके जो डिफेंस मैकेनिज्म्स है सीधे सीधे पूछ लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये वाला 1, 2, 3, इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। 124th जो है क्वेश्चनर बनाते हुए क्या करोगे, इसको लेकर के थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ।
मैंने डेप्थ में अभी इसको नहीं देखा। 125 की अगर हम बात करें तो देखो इसमें बोल रहा है कि पहले जो था 50 आइटम था उसका रिलायबिलिटी 0.75 थी, बाद में 50 से 70 कर दिया, आइटम बढ़ा दिए, तो प्रोबेबिलिटी जो सॉरी आपका रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है उसका क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला जब आप लगाते हो तो आपका आंसर 0.78 आता है, तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, जो पहले थी उससे ज़्यादा ही हो जाएगी। ये हमें वैसे भी पता है, हमने पढ़ा था कि रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको लेंथ ऑफ द टेस्ट जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, तो जब आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो रिलायबिलिटी ऑटोमेटिकली उससे ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद ये बोल रहा है मॉडल, जो मॉडल है एटकिंसन शिफ्रिन का, उसका क्या सीक्वेंस है, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। देन आपका आइजेंक में कौन से आते हैं, तो आपका इसमें एग्रीएबलनेस नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं। एक्सपेक्टेंसी थियरी के बारे में क्या ठीक है, अभी मैंने इसको भी डेप्थ में नहीं किया, जो लंबे क्वेश्चन थे वो मैं अभी नहीं पढ़ी हूँ, अभी मैंने केवल शॉर्ट वाले ही करे हैं। रॉबर्ट प्लुटचिक के अकॉर्डिंग 8 टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं, ये भी लंबा था, ये मैंने अभी नहीं पढ़ा। 113 में आपका बी, सी और ई आएगा, ये हमारा पढ़ा हुआ टॉपिक है एज इट इज़। क्वालिटेटिव वाले में इसमें सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में कैसे क्या करना है, तो इतना एथनो मेथडोलॉजीज में आपका आएगा। कंटिजेंसी टेबल वाला मैंने आपको करवाया था, FO माइनस FE का होल स्क्वायर अपॉन FE एज इट इज़ आ गया, 3 आएगा इसमें। ये ब्रॉनफ्रेंड बैनर का आपको करवाया हुआ है, इसका 3 आएगा। ऑप्टिमम स्ट्रेस लेवल, तो ऑप्टिमम मतलब जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो ये आपका 1 आना चाहिए। रिग्रेशन इक्वेशन में A क्या होता है, तो X इंटरसेप्ट Y पे होता है। बाकी कौन सा जो थेरेपी है किसने दी है, तो ये वाला आपका किया हुआ है, 2 आएगा इसमें। इसमें डल शार्प जो है मेरे अकॉर्डिंग पोटेंसी फैक्टर में आता है, एक बार आप अपने नोट्स में चेक करना, मैंने क्रैश कोर्स में जो करवाया उसमें ये आएगा। इनमें से कौन कौन से आपके 4 पीस ऑफ क्रिएटिविटी में आते हैं, तो 4 होते हैं आपके, प्रोसेस, पर्सन, प्रेस और एक प्रोडक्ट। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे बोनस टाइप का लग रहा है, यहाँ बोनस मिलना चाहिए। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी A, B और D, ये हमारा किया हुआ है। पैराग्राफ क्वेश्चन ईगो डिफेंसिव एक्सप्लेन क्या करता है, तो आई थिंक 4 आना चाहिए। एडजन ने जो दिया है अकॉर्डिंग टू मी परसीव बिहेवियल कंट्रोल आना चाहिए। इनकंसिस्टेंसी जो होती है कॉग्निटिव डिसोनेंस कहलाती है। फिशबेन एडजन ने इनिशियली थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन दिया था, बाद में थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर किया था, ये हमारा पढ़ा हुआ टॉपिक है। ये आपका जो एनोवा का सिंपल लीनियर रिग्रेशन का टेबल दिया हुआ है, तो बीटा क्या होता है यहाँ पे, R² होता है। टी निकालना है तो हमने पढ़ा हुआ है कि T² इज इक्वल टू F, तो F आपको ये दिया है, तो आपका T क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64 ज़्यादा हो गया तो ये नहीं होगा, 5 का 25 बहुत कम रह गया, 9 का 81 ये भी नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन 1 होगा। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या बताता है, कंटिन्यूस आउटकम क्या है कंटिन्यूस प्रेडिक्टिव वेरिएबल का, तो 1 आएगा। R² निकालिए तो 0.053 आएगा, कैसे आया, SS रिग्रेशन अपॉन SS टोटल, इनको डिवाइड करने पे आया। रेजिड्यूअल क्या है, रेजिड्यूअल आपका एरर होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जल्दी से ये करवा दिए हैं, जितने मुझे अभी एक बार देखने में समझ में आए, बाकी अगर बाद में मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक बार और देखूंगी, जो क्वेश्चन को लेके मैं अनश्योर उन्हें श्योर करने की कोशिश करूंगी। बाकी अब देखिए ये पेपर आपका हो चुका, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करें। अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ मैं पूरा सही करके आया हूँ पेपर, तो भी ये आखिरी स्टेप थोड़ी है, केवल JRF थोड़ी करना है, आगे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है तो उसमें लग जाओ। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ अनश्योर मेरा पेपर बहुत बेकार गया, अच्छा नहीं गया, डोंट गेट डिसहार्टेंड, अभी 6 महीने की बात है, दोबारा पेपर लग जाएगा, तो ये 6 महीने को यूटिलाइज़ करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो और अच्छे से पढ़ाई करो। और हमारा जो क्रैश कोर्स है जो हमने किया था, आप देख सकते हो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी सारे आए हैं, मोर देन 60-70% क्वेश्चंस हमारे वहाँ से आए हैं। क्रैश कोर्स की बात कर रही हूँ मैं, तो जब हम फुल ब्लोन कोर्स लेंगे तब तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, मोर देन 80% 90% क्वेश्चन उसमें से डेफिनेटली आपके निकल करके आएंगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, यू शुड गो थ्रू द क्रैश कोर्स टिल वी स्टार्ट विद आवर न्यू बैच। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।